डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 5 का कंप्यूटर बुक है और कई बार से इसका कमेंट मुझे बच्चों से मिल रहा था कि सर मुझे चैप्टर 8 का सॉल्यूशन चाहिए। तो अब फाइनली जो है मैं आप लोग के लिए चैप्टर 8 का यहाँ पे सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। और यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है फिगर्स इन बेसिक। यहाँ पे जैसे कि चैप्टर का नाम देख रहे हैं, तो बेसिक जो है एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है और इसमें किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है ये चीज़ इसमें बतलाया गया इस चैप्टर में। तो आप लोग जिस प्रकार से आप लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता है आप उसको पढ़ लेंगे। और मैं यहाँ पे आप लोगों को इसका विशेष कुछ इस चैप्टर में बतला नहीं रहा हूँ, क्योंकि सारे नॉलेज जो है मेरे पास ही नहीं है। क्योंकि कंप्यूटर मैं चलाता हूँ, कुछ चीज़ें जो है कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर है जिस पे मैं काम कर लेता हूँ, लेकिन सारे सॉफ्टवेयर पे किसी का कोई भी व्यक्ति जो है कम्प्लीटली सभी सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं जानता है। तो इसलिए बेसिक को मैंने यूज़ नहीं किया है, इसलिए विशेष जानकारी इस पर नहीं है मुझे। और इसमें रेजोल्यूशन के बारे में कई सारी चीज़ दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डॉट्स जो हुआ है, हमारा स्क्रीन जो होता है कंप्यूटर का स्क्रीन वो डॉट पे ही बना हुआ होता है। तो इसमें ज़्यादा डॉट यूज़ होने का मतलब है कि वो उसका रेजोल्यूशन हाई रेजोल्यूशन का उपयोग होना, और कम डॉट्स का यूज़ होने का मतलब है कि कम रेजोल्यूशन का उपयोग होना। इस तरह से तो हाई रेजोल्यूशन में क्या होता है, पिक्चर आपको ज़्यादा क्लियर देता है, उसका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा रहता है। और लो रेजोल्यूशन में क्या होता है, पिक्चर क्वालिटी जो है ख़राब हो जाता है। इस तरह से इसमें बतलाया गया है। और इसमें कुछ कई कमांड्स दिया गया है, जैसे कि लोगों में कमांड दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे रेजोल्यूशन के बारे में बतलाया गया है। तो इस रेजोल्यूशन पे देखिए 640x480 ये रेजोल्यूशन जो होता है ये अच्छा रेजोल्यूशन होता है। इसको आप अपने स्क्रीन पे यूज़ करके देखते हैं तो फिर आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा जो है जब हम लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो उसका जो रेजोल्यूशन को कम या ज़्यादा करते हैं तो उससे पता चलता है कि वो क्लियरिटी जो है वो ज़्यादा या कम हो जाता है। इसमें दो चीज़ें आता है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ टेक्स्ट मोड है और ग्राफिक मोड है। तो ये चीज़ें जो है जैसे टेक्स्ट मोड पे कौन सा कमांड काम करता है, यहाँ पे कमांड वर्क करता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है स्क्रीन 0 पे जो है ये 80 कॉलम्स एंड 24 रोज इस तरह से ये काम करता है। और ग्राफिक मोड जो होता है, ग्राफिक मोड होता है आपका पिक्चर वगैरह जो होता है इसके लिए होता है। तो यहाँ पे मीडियम रेजोल्यूशन ये स्क्रीन जो होता है जिसमें कि 320 कॉलम्स एंड 200 रो, ये जो होता है मीडियम रेजोल्यूशन होता है। इससे भी हाई रेजोल्यूशन यहाँ पे और होता है स्क्रीन 2 में। यहाँ पे जैसे कि बताया 640 कॉलम्स एंड 20 रोज, इस तरह से इसमें जो है ये हाई रेजोल्यूशन है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स, इस तरह से बतलाया गया। उसके बाद स्क्रीन कमांड है, स्क्रीन कमांड को इसको देने के लिए यहाँ पे स्क्रीन एन में जैसे कि नंबर चलता है 1 0 1 और 2, इस तरह से ये चलता है। तो 0 जो होता है वो यहाँ पे टेक्सचुअल मोड मतलब हो गया कि उसका राइटिंग जो होता है वो आपको क्लियर नज़र आएगा। उसके बाद ग्राफिक कमांड हो गया। ग्राफिक कमांड में यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए बतलाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ, डायरेक्शन, नंबर ऑफ स्टेप, यहाँ पे कुछ उसका कमांड होता है जिसके उसको कमांड को आपको देने के बाद जो है वो ड्रॉ करेगा, पिक्चर ड्रॉ होता है। तो यहाँ पे जैसे कि कमांड दिया गया है, स्क्रीन 1 का कमांड दिया गया है। तो ये किस चीज़ के लिए दिया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर चेंजिंग टू ग्राफिक्स स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब मॉनिटर का जो ग्राफिक्स होता है वो उसको चेंज कर देता है। उसके बाद ड्रॉ U30, तो इस तरह से ये टू मूव पॉइंटर अपवर्ड बाय 30 स्टेप। तो ये कमांड देने के बाद जो है इसका जो काम होता है वो अपने आप कमांड देने के बाद वो काम करता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये। और उसके बाद इंड करने से प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, या फिर प्रेस F5 की और क्लिक ऑन कंटिन्यू फ्रॉम रन मेन्यू टू व्यू द आउटपुट, और F5 दबाने से आउटपुट जो है उसका दिखाई देता है। यहाँ पे जैसे कि मूव 30 स्टेप, तो ये 30 स्टेप मूव करता है इस तरह से। उसके बाद डी कमांड जो होता है, डी से ड्रॉ हो गया, तो डी कमांड उसके बाद यहाँ पे जो कमांड दिया गया है उसका सारा यहाँ पे दिया गया है। और आगे जो है इसमें एल कमांड है, एल से वो लेफ़्ट की ओर चलेगा, 30 या 20 60 जो भी देते हैं आप उस हिसाब से वो चलता जाएगा। उसके बाद आर कमांड है, तो राइट की ओर चलेगा, आर मतलब हो गया कि राइट डायरेक्शन में वो चलेगा। उस तरह से पिक्चर को वो ड्रॉ करता है। और आगे इस तरह से कई सारा कमांड दिया गया, जैसे कि इसको ड्रॉ करने के लिए इस तरह का कमांड 30 का कमांड दे के हम ये स्क्वायर बना सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से दिया गया है, इस कमांड को हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे U हो गया, DRL, इस तरह का कमांड दे करके हम इस सारे पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे पिक्चर्स दिया गया है, ये सारी चीज़ जो है हम इस कमांड को दे करके, डायगोनल्स कमांड हो गया, ई कमांड, तो यहाँ पे डायगोनल्स जैसे कि
कोई स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होता है तो उसका डायगोनल सब ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारा चीज़ जो है स्क्रीन 1 ड्रॉ E30 ये सारी चीज़ें चलता रहता है। जैसे ये डायगोनल्स इस तरह से तिरछा हो गया, उसके बाद F कमांड हो गया, F मतलब हो गया फॉरवर्ड, मतलब आगे की ओर चलेगा। इस सारे कमांड्स को यूज करते हुए हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद G कमांड हो गया, तो G कमांड में यहाँ पे क्या बतला रहा है, टू ड्रॉ ए लाइन ऑफ 30 स्टेप इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। यहाँ पे नीचे की ओर लेफ्ट साइड की ओर चलता है, जिसकी राइट साइड की ओर चल रहा है तो जस्ट उसका उल्टा हो गया। उस तरह से G जो है F कमांड का जस्ट उल्टा ये वर्क करेगा। उसके बाद H कमांड है, तो H कमांड में क्या होता है, H यहाँ पे दिस कमांड विल टर्न द पॉइंटर डायगोनली इन द अपवर्ड लेफ्ट डायरेक्शन एंड ड्रॉ ए लाइन टू द स्पेसिफाइड लेंथ। मतलब ऊपर की ओर जो है हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे इस तरह का सिंटेक्स, मतलब इसको हम इस कमांड को इस तरह से दे सकते हैं, ड्रॉ H, और जितना नंबर देना है 30, 25 जिस प्रकार से वो वर्क करता है, और जितना नंबर डाल सकते हैं उसी हिसाब से वो ड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे इस तरह का ये ड्रॉ करता है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कई सारे कमांड्स बतलाए गए हैं, जैसे कि स्क्रीन 1 के बाद जो है ड्रॉ 30 हो गया, E30, F60, G60, H60, कई सारे कमांड देके आप इस तरह का पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। और इस तरह के पिक्चर को हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ये चीज़ बतला दे रहा है। और आगे में जो है बैकग्राउंड कलर जो है, इसका बैकग्राउंड कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे कलर 0 ब्लैक, कलर 0 अगर हम कमांड देते हैं तो ब्लैक हो जाता है, कलर 1 तो ब्लू, कलर 2 ग्रीन, कलर 3 सियान कलर, इस तरह से होता है। ये पिंक जैसा एक कलर होता है उस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से कमांड दे करके हम उसका बैकग्राउंड स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस कमांड को दे करके हम इस तरह का स्क्वायर पिक्चर हम बना सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से शुरू हुआ, इस तरह से ऐसे चला और यहाँ पे फिर आके जुड़ गया, तो ये स्क्वायर एक बन गया। ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब चलिए यहाँ पे जो है कई सारा चीज़ तो स्टूडेंट के द्वारा भरा गया है और इसमें से ज़्यादातर चीज़ें सही है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अलग से बनाकर इसका आंसर दे रहा हूँ। जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है, इसमें कई सारा ब्लैंक्स है। और सेकंड नंबर में डिफ्रेंशिएट बिटवीन, इन दोनों के बीच में डिफरेंट करना है, अंतर बतलाना है। क्वेश्चन नंबर इसमें 2 में जो है 2 चीज़ें हैं। ए नंबर में ये लो रेजोल्यूशन हाई रेजोल्यूशन के बीच में डिफरेंट बतलाना है, और बी नंबर में स्क्रीन 0 और स्क्रीन 1 के बीच में डिफरेंस बतलाना है। उसके बाद यहाँ पे ये ख़त्म हो जाने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर पिक्सल्स, पिक्सल्स क्या है, ये क्वेश्चन डाला गया है। उसके बाद 4 नंबर में व्हाट इज़ ड्रॉ कमांड, ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट द डायरेक्शन स्टेटमेंट्स इन बेसिक। तो यहाँ पे ड्रॉ कमांड क्या है और उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि स्टेट द 4 डायगोनल कमांड यूज्ड टू क्रिएट ग्राफिक्स इन बेसिक। तो डायगोनल कमांड का यूज किस तरह से यहाँ पे किया जा रहा है और 4 डायगोनल कमांड के बारे में बतलाने के लिए कह रहा है। राइट शॉर्ट नोट, इसके बारे में इसको डिफाइन करना है। रेजोल्यूशन हो गया, इसको डिफाइन करना है। उसके बाद बी नंबर में ग्राफिकल कमांड, सी नंबर में स्क्रीन कमांड, इसको डिफाइन करना है। और 7 नंबर में इसको हम किस तरह से ये ड्रॉ कर सकते हैं, इसके लिए क्या कमांड देना पड़ेगा जिससे कि ये ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन करके बतलाता हूँ। यहाँ पे है चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, जहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग देखकर भर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे डिफ्रेंशिएट बिटवीन, दोनों के बीच अंतर बतलाने के लिए कहा गया है। तो फर्स्ट पे लो रेजोल्यूशन दिया हुआ है, लो रेजोल्यूशन डिस्प्लेज नॉट वेरी क्लीन एंड गुड क्वालिटी। हाई रेजोल्यूशन डिस्प्लेज वेरी क्लीन एंड गुड क्वालिटी। और बी नंबर में यहाँ पे स्क्रीन 0 और स्क्रीन 1 के बीच में डिफरेंट बतलाने के लिए कह रहा है। तो स्क्रीन 0 कंसिस्ट ऑफ 80 कॉलम्स एंड 24 रोज। दिस मोड इज यूज टू राइट ए प्रोग्राम इन टेक्स्ट। स्क्रीन 1 कंसिस्ट ऑफ 320 कॉलम्स एंड 200 रोज। दिस मोड इज यूज्ड फॉर ड्राइंग फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर पिक्सल्स? द स्क्रीन ऑफ ए मॉनिटर is made of small dots that are closely placed to each other. The intersection of such dots on the screen are called as pixels. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, what is draw command? Briefly explain about the direction statements in basic. Draw command helps to draw lines in different direction on the screen. जैसे कि यहाँ पे
ये कमांड सारे बतलाए गए हैं। यू कमांड हो गया अपवर्ड डायरेक्शन, और डी कमांड हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन, एल कमांड का मतलब हो गया लेफ्ट डायरेक्शन, आर कमांड का मतलब हो गया राइट डायरेक्शन। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द 4 डायगोनल कमांड्स यूज टू क्रिएट ग्राफिक्स इन बेसिक। यहाँ पे देर आर 4 टाइप्स ऑफ डायगोनल कमांड्स। यहाँ पे नंबर 1 2 से 4 तक दिया गया है, ई एफ जी एच इस तरह का कमांड यहाँ पे डायगोनल्स कमांड हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जहाँ पे शॉर्ट नोट सीखने के लिए कहा गया है, रेजोल्यूशन पर है। फर्स्ट में द स्क्रीन रेजोल्यूशन सैनिफाइज द नंबर ऑफ डॉट्स, जिसको पिक्सल कहा जाता है, इन द एंटायर स्क्रीन। बी नंबर पे ग्राफिकल कमांड्स इन बेसिक हेल्प टू ड्रॉ डिफरेंट फिगर्स ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन कमांड, this command is used to change the mode resolution of the screen, that is to change the number of rows and columns on the screen। तो यहाँ पे IE लिखा रहता है, इसका मतलब होता है दैट इज़, इसका मतलब होता है दैट इज़। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे। सिर्फ एक ही लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, तो एग्जाम से पहले हम लोग उसको समाप्त कर लेंगे।